हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला पे। आज हम लोग फैक्टराइजेशन के एक स्पेशल रूल के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। रूल हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर इसी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों तरीक़ों में रूल सेम ही है, बस सिर्फ यहाँ लेटर्स का फ़र्क है। हम लोग इस सभी को किस फार्मूले के मेथड से बनाएंगे, इन फार्मूलों के मेथड से, और कैसे हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ समझते हैं 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे कि यहाँ पे माइनस बीच में आ रहा है या नहीं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों यहाँ पे जो वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे वो स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड हो सकते हैं या नहीं, तभी हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे माइनस तो है ही दोनों तरफ, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में भी आ रहा है, तो हम चाहेंगे तो यहाँ 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर को भी हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है स्क्वायर के फॉर्म में। इसमें भी अगर चेक करेंगे तो ये 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को हम वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आराम से ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। अब ये बैठ गया यहाँ पे, देखिए गौर से, इसको अगर हम a मान ले, इसको हम b मान ले, तो ये a स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये भी क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये फार्मूले पे फिट बैठ रहा है। या फिर अगर हम इसको x मान लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर के फार्मूले पे बैठ जाएगा माइनस, फिर इसको सेकंड वाले वैल्यू को y मानते हैं तो वाई स्क्वायर। तो दोनों फार्मूला सेम ही है, तो इसको हम किसी तरीके से जिसमें चाहे उसमें यहाँ पे डाल के हम लोग इसको बना सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है, यहाँ पे a प्लस बी, हम इसको a मान चुके हैं, तो हमारा a की जगह पे कौन आएगा, 3x प्लस b की जगह पे हमारा 4y आएगा। फिर सेकंड यहाँ पे क्या होगा, 3x माइनस बी है ना, तो माइनस 4y, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ओके, इसी तरीके से हम दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 वाई स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, 25 का स्क्वायर मतलब 25 किस नंबर के स्क्वायर पे आ रहा है, तो 5 को हम अगर 2 बार गुना करते हैं तो 25 आता है। और यहाँ पे 4 कितना बार में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा 4 दे देगा। फिर x में x यहाँ x ले लेंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ गौर से देखिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम लोग 1 के बारे में जानते हैं कि 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए या फिर कुछ भी करिए, यहाँ पे वो 1 ही देगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1, और 9 के लिए हमें नंबर चुनना होगा 3, फिर y के लिए यहाँ पे y होगा और यहाँ पे स्क्वायर। अब हम इसको मान लेंगे पूरे वैल्यू को a, इस पूरे वैल्यू को सेकंड वाले वैल्यू को b मानेंगे, और यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यह है ना। तो a की जगह पे 5/2x a हो जाएगा, प्लस b की जगह पे 1/3y इंटू a माइनस b हमारा सेकेंड वैल्यू है 1/3y, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में, x माइनस 64 एक्स क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ हम नहीं सोच सकते, कोई भी डिजिट या फिर कोई वेरिएबल ऐसा नहीं चुन सकते जिसको हम 2 बार गुना करें तो x आ जाए, ऐसा आप सोच सकते हैं नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन मेथड चलता है इस केस में। तो यहाँ पे x है और यहाँ x क्यूब है, तो हम x और x क्यूब में क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब दोनों में आने वाला। इसमें सिर्फ एक x है, इसमें 3 x मौजूद है, x क्यूब। तो इसमें हम एक x कॉमन ले लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, देखिए गौर से, x अब हम पढ़ना चाहें, x लाना चाहते हैं, तो x को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x आ जाएगा 1 से, माइनस अब हमें यहाँ क्या लाना है, 64 एक्स क्यूब। एक x तो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64, यहाँ 3 था तो एक निकल चुका है, तो कितना बचा 2, तो एक्स स्क्वायर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर के मतलब इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ये फार्मूला कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे बैठ रहा है। यहाँ गौर से देखिए,
यहाँ पे बीच में माइनस है, इसका हम स्क्वायर करें क्यूब करें कुछ भी करें ये 1 ही देगा, तो इसका स्क्वायर करने पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो हम ऐसा नंबर चुनेंगे जिसको स्क्वायर करने पर 64 आए, तो 8 हमारा नंबर है जिसको हम 2 बार गुना करते हैं 64 आता है। और एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं, एक्स का स्क्वायर यानी कि करेंगे और यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8x यहाँ पे स्क्वायर, और ये हमारा फार्मूला बन के तैयार हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं इसको हम लोग किस फार्मूले में पुट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आता है ए प्लस ये सेकेंड वैल्यू बी इंटू ए यानी फर्स्ट वैल्यू माइनस बी यानी एक्स सेकेंड वैल्यू, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके क्लियर। अब यहाँ पे 4th क्वेश्चन लास्ट देखते हैं हम लोग। इसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 है, जो अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका स्क्वायर 3 नहीं मिल सकता है, और यहाँ पे 243। तो इस केस में भी हम लोग कॉमन लेंगे, देखेंगे इसको हम अच्छी तरीके से एक्सपेंड करके देख लेते हैं। यहाँ पे कितना है देखिए गौर से 3, यहाँ ए क्यूब है, इसका मतलब ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ बी लिखा हुआ है माइनस इसको हम लिखेंगे 243 इंटू ए इंटू बी कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से एक्सपेंड करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे टेबल में देखें 3 और 243 कौन सा बड़ा टेबल है जिसमें कॉमन लेते समय बड़ा से बड़ा टेबल लेते हैं और पावर के लिए छोटा से छोटा पावर लेते हैं। याद रहेगा, टेबल सबसे बड़ा पावर सबसे छोटा, तो इसमें 3 और 243 लिखा हुआ है, बीच में माइनस सेपरेटेड है। ओके, तो हम लोग कौन सा बड़ा टेबल देखेंगे जो 3 और 243 के दोनों को दे सकता है। सबसे बड़ा टेबल हमारा 3 होगा। ओके, इसमें 3 भी आ जाएगा, 243 भी आ जाएगा। पावर में हमें छोटा रखना है, तो यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे ए कितना टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, इसमें ए कितना टाइम्स आ रहा है 1 टाइम। तो 1 टाइम वाला छोटा पावर चल रहा है, तो हमें सिर्फ एक ए को बाहर निकालना होगा। ओके क्लियर। उसके बाद इसमें देखेंगे बी कितना है 1 टाइम, और इसमें बी कितना टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स। छोटा पावर लेना है, इसलिए हमें बी इसका लेना होगा छोटा वाले का, ठीक है। और इसको हम यहाँ से सेपरेट कर देंगे। अब 3 के टेबल में 3 कितना टाइम्स आता है आप लोग जानते हैं 1 टाइम। फिर यहाँ पे एक ए बाहर निकल चुका है, इसके पास 3 ए था जिसमें से एक ए बाहर निकल चुका, तो इसके पास बचेगा 2 ए। तो यहाँ पे 2 ए को हम कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आएगा। अब गौर से देखिए यहाँ पे बी है, बी इसके पास एक ही है और इसमें से एक निकल चुका है, तो क्या यहाँ पे बी बचेगा, नो, ठीक है, तो वो डिलीटेड हो चुका। माइनस अब यहाँ 3 के टेबल में 243 कितना बार में आएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, और इनटू यहाँ पे गौर से देखेंगे ए एक था इसके पास और एक निकल चुका है, तो ये ख़त्म हो चुका है। और यहाँ बी कितना था 3 था, उसमें से एक निकल चुका है, तो कितना बचा इसके पास 2, तो उसको हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अब ये फाइनली हम अंदर वाले को देखेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस इस पूरे वैल्यू को बी मान ले तो बी स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं हम लोग। इस पूरे वैल्यू को बी मानेंगे नहीं, मतलब कि बी के फॉर्म में रखना चाहिए, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे, तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ऐसे ए स्क्वायर, और 81 को गौर से देखिए तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और ये बी, अब ये बी के फॉर्म में आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। ओके क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास डू योर सेल्फ में 4 टास्क दिए गए हैं, इसको आप अच्छे से करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है इससे जुड़े हुए तो कमेंट बॉक्स में यहाँ पे डालेंगे, मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूँगा। ओके थैंक्स।